नमस्कार। जरा नाड़ी शोधन प्राणायाम ही करेंगे, लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम के पहले श्वसन मार्ग शुद्धि रहेगी एक एक नॉस्ट्रिल से। फिर बाद में कपालभाति का अभ्यास करेंगे, भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। और नाड़ी शोधन प्राणायाम पहले शुरुआत में, जैसे मैंने मेरा जो पहला वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि कैसे करना है, तो उस प्रकार के 5 राउंड। फिर बाद में वही नाड़ी शोधन प्राणायाम अकार उकार मकार के साथ कैसे चैंट करना है वो देखेंगे। और फिर बाद में वही प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम खाली ओम बोलते हुए भी, द्विमात्रा ओंकार बोलते हुए भी कैसे करना है, ऐसे अलग अलग टाइप में अलग अलग प्रकार से हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। तो प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपका मूल बंद लगा रहे, गुदद्वार का भाग पेट की तरफ हल्के से खींचा हुआ थ्रू आउट प्राणायाम रहेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि मूल बंद के बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो मैंने फिजिकल बेनिफिट्स तो बताए हैं कि पाइल्स, फिशर्स, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स जिन्हें है तो उनके लिए मूल बंद अच्छा है। फिर जेंट्स में प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम, लेडीज़ लोगों में यूट्रस रिलेटेड, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसके लिए भी मूल बंद लगाते हुए आप अभ्यास करते हो तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि नाभि के नीचे का पेट का भाग ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ऊपर खींचा जाता है और थोड़ा सा वो कड़क रहता है। तो ये बेनिफिट्स इससे मिलते हैं। और लेडीज़ लोगों में बताया था जैसे इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, कि कभी कभी 1-2 ड्रॉप यूरिन हो जाती है ज़ोर से खांसी आने के बाद, नहीं तो ज़ोर से हंसने के बाद, कुछ भी थोड़ा फोर्स पेट पे आएगा तो समटाइम्स 1-2 ड्रॉप्स ड्रिबल हो जाते हैं, तो बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन रहती है लेडीज़ लोगों में। तो ये इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन भी, ये जो प्रॉब्लम है वो यूरिनरी ब्लैडर की स्फिंक्टर थोड़ी लूज होने की वजह से होता है। तो वो भी प्रॉब्लम आपका मूलबंद लगाते हुए प्राणायाम का अभ्यास करते हो तो बेटर हो जाए। मेनली स्पिरिचुअल लेवल पे मूलबंद लगाते हुए प्राणायाम करते हो तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ऐसे बोला जाता है कि कुंडलिनी शक्ति का वास्तव रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र पे है। मूलबंद लगाते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, जो नीचे की 2 चक्र है, वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी ऊपर खींची जाती है। तो मेन स्पिरिचुअल बेनिफिट ये है कि धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति हमारी जागृत हो जाती है मूलबंद प्राणायाम करते हो, तो मूलबंद लगाते हुए प्राणायाम करते हो। तो बेसिकली आई वोंट गो स्पिरिचुअली क्या होता है कुंडलिनी शक्ति, लेकिन कुंडलिनी शक्ति इज़ अवर विल पावर। मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि विल पावर हमारी बढ़ानी है। कोई कुंभक लगाते हुए आप अभ्यास करते हो, मन पूरा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है कि आप मूलबंद लगाते हुए प्राणायाम का अभ्यास करते हो, तो किधर तो आपकी ये विल पावर बढ़ेगी। प्राणायाम का अभ्यास कुंभक सहित करते हो तो भी आपकी बहुत सारी विल पावर, अंदर की इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ेगी। तो अभी हम लोग चालू करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसके पहले एक नॉस्ट्रिल पहले बंद कीजिए, राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से एक्टिवली एक्सहेल करना है, उच्छ्वास खाली छोड़ना है, उच्छ्वास छोड़ने का आवाज़ आएगा एकदम धीरे से, बहुत ऐसे भी नहीं कि नॉस्ट्रिल एक बाजू चले जाए, बहुत ही हल्के से ऊपर आप ऐसे इस प्रकार प्रेस करते हो, दैट इज इनफ। एक्टिवली एक्सहेल कर रहे हो तो देख लिया आपने कि आपकी नॉस्ट्रिल आपकी धीरे धीरे खुल जाती है। थोड़ी सर्दी रहेगी, साइनसेस में कभी जमा रहती है तो वो भी आपकी बाहर आ जाएगी। श्वसन मार्ग शुद्धि नाम में सब कुछ कि आपकी श्वसन संस्था, आप उसकी क्लिनसिंग करें। और दूसरा, मन में एक थॉट रखते हुए आप एक्सहेल कीजिए कि जो भी मेंटल और इमोशनल लेवल पे मेरे टॉक्सिन्स रहेंगे, फिजिकल लेवल पे तो हम लोग निकाल रहे हैं, एक्टिवली एक्सहेल कर रहे हैं, तो मन में एक पॉजिटिव एफर्मेशन रखनी कि फिजिकल लेवल के साथ
मेरी मेंटल इमोशनल लेवल पे भी जो वो लेयर्स में मेरा एस्ट्रल बॉडी और मनोमय कोश में जो भी मेरी नेगेटिविटीज़ है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, वो भी मैं बाहर फेंक रहा हूँ, फेंक रही हूँ। तो ये मन में रखते हुए करते हो तो उसके और भी मैक्सिमम बेनिफिट्स आपके सटल बॉडीज़ को मिल जाएंगे। अभी दूसरी नॉस्ट्रिल बंद करनी है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल। एक समझो ऐसा कंधे के लेवल पे आप हाथ रखते हो तो आपके लंग एक्सपांडेड रहते हैं, तो और अच्छे से आपकी श्वसन मार्ग शुद्धि हो सकती है। एक्टिवली एक्सेल कर रहे हो, लेकिन नेचुरली जो पैसिवली श्वास लेने की जो क्रिया है वो आप पैसिवली ले रहे हैं, ये इतना याद रखना है। समझो मेरे काउंट के साथ आपका शुरुआत में शायद नहीं होता होगा, तो आप धीरे से भी कर सकते हो कि श्वास लेने की क्रिया एक्टिवली नहीं होनी है, खाली एक्टिवली एक्सेल और पैसिवली दो एक्सेलेशन के बीच, उच्छ्वास के बीच जो आपकी श्वास जाती है वो पैसिवली जाती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। अभी आगे कपालभाति के लिए फिर से रीढ़ की हड्डी सीधी रहने दो। जो भी आप क्रिया करते हो, रेस्पिरेटरी, श्वसन मार्ग शुद्धि है, कौन सी भी क्रिया, तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो आपके लंग्स अच्छे से जो नॉर्मल पोजीशन में एक्सपांडेड चाहिए वो रहेगी। तो दोनों हाथ थाइस पे रखते हुए, बोन्स पे रखते हुए, सॉरी नी जॉइंट पे रखते हुए द्रोण मुद्रा बोलते हैं। इधर कुर्सी पे बैठ के कर सकते हो, नीचे बैठ के सुखासन में बैठ के, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, नहीं तो बेड पे बैठ के भी आप कर सकते। देयर इज नो इशू कि आपको नीचे ही बैठ के कर। तो कपालभाति, आंखें बंद रहे तो एक्टिवली एक्सेल कर रहे हो तो शरीर में क्या फील हो रहा है उधर भी ध्यान देना। ऐसा लगता है थक जाते हो तो 20-25 स्ट्रोक लेने के बाद थोड़ा रुक जाइए और फिर से करिए, लेकिन एटलीस्ट 80 to 100 स्ट्रोक्स लेने हैं कपालभाति के। फिर से एक बार मैं करती हूँ। बिगिनर से उन्होंने 20-25 स्ट्रोक्स का एक राउंड, इस प्रकार से 3 से 4 राउंड करने, तो आपके अराउंड 80 to 100 स्ट्रोक्स आप कपालभाति के ले रहे हैं। इसमें भी एक्टिवली आप एक्सेल कर रहे हो और इनहेलेशन आपकी पैसिव हो रही है, दोनों नॉस्ट्रिल से करें। कपालभाति क्रिया करने से भी आपके लंग्स में जो भी टॉक्सिन से आप निकालते हो और लंग्स की आपकी मजबूती रहे। तो जिन्हें थोड़ी अस्थमा की प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस उनके लिए अच्छा है, शुगर के लिए, डायबिटीज़ जिन्हें है उनके लिए अच्छा है, क्योंकि कपालभाति के स्ट्रोक के साथ आपके डायफ्राम की जो मसाज होती है, डायफ्राम ऊपर नीचे जो होती रहती है, तो पैनक्रियास अच्छे से मसाज होती है, लीवर अच्छे से मसाज होती है, स्टमक अच्छे से मसाज होती है। तो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ और अस्थमा, COPD रिलेटेड की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इधर भी थोड़ी कॉन्स्ट्रिक्टेड रहती है। यूजुअली ऑल दीज जो भी आपकी डिसीजेस है, इलनेसेस है हमारी, वो किधर ना किधर उसका इमोशनल हमारा अप्रूटिंग रहता है कि इमोशनली हम लोग किधर ना किधर डिस्टर्ब रहते हैं। तो इसके लिए मैंने जैसे शुरुआत में बताया, तो आपको ये मेंटल टॉक्सिन्स इमोशनल लेवल पे भी आप बाहर निकाल रहे हो, ये मन में रखते हुए जब भी आप ये स्ट्रोक्स लेते हो तो आपकी इमोशनल और
मेंटल बॉडी की क्लींसिंग भी हो जाएगी फिजिकल बॉडी की। ये होगी कपालभाति। इसके बाद में हम लोग भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका में फिर से दोनों हाथ द्रोण मुद्रा में रहेंगे, आपके नीज में रहेंगे और रीढ़ की हड्डी सीधी। भस्त्रिका में इनहेल एक्सेल दोनों एक्टिवली रहेगा। ये सब मैंने नाड़ी शोधन प्राणायाम में करवाया है और जो दूसरा कुंभक का मेरा वीडियो था उसमें भी करवाया है। तो आप डिटेल जो बिगिनर्स पता नहीं चले तो वो आप पहले के यूट्यूब पे वो वीडियो आप देख सकते हैं। भस्त्रिका। एट अ स्ट्रेच इतना नहीं कर सकते हो तो थोड़ा रुक के भी आप कर सकते हो। जो बिगिनर्स शायद वो उतना कर नहीं पाएंगे तो उन्होंने इस प्रकार से थोड़ा बीच में रुके, आधा एक समझो 15 सेकंड की गैप ली और फिर से आप कर सकते। तो ये कपालभाति, श्वसन मार्ग शुद्धि, भस्त्रिका करने के साथ आपकी दोनों लंग्स अभी तैयार हो गई है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसे मैंने बताया था उसे ही अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं, जिसमें राइट नॉस्ट्रिल पहले बंद रखते हुए हम लोग लेफ्ट से पूरक गहरी श्वास ले रहे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल हल्के से बंद रखते हुए राइट से धीरे से रेचक छोड़ रहे, एक्सेल कर रहे, फिर से राइट से पूरक डीप इनहेलेशन, राइट नॉस्ट्रिल बंद और लेफ्ट से डीप एक्सेलेशन। ये सब नाड़ी शोधन प्राणायाम में मैंने बहुत डिटेल में बताया है। जो बिगिनर्स ये वीडियो देखते होंगे तो उन्होंने पहले वो वीडियो आप देख लीजिए, बाद में ये करेंगे तो आपको आप इजी फील करोगे, अच्छे से आप ये प्राणायाम कर सको। तो दिस इज वन राउंड ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो अभी हम लोग इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम में अकार उकार मकार के साथ करने वाले। तो पहले मैं राइट नॉस्ट्रिल बंद रखते हुए लेफ्ट से श्वास लूंगी, राइट से एक्सेल करते समय अकार का चैंटिंग करूंगी। राइट नॉस्ट्रिल से फिर से इनहेल पूरक लिया, राइट नॉस्ट्रिल बंद रखते हुए लेफ्ट से उकार बोलते हुए मैं एक्सेल करने वाली। फिर लेफ्ट से पूरक, राइट से एक्सेल करते हुए मकार, राइट से पूरक, लेफ्ट से एक्सेल करते हुए ओम। तो 2 नाड़ी शोधन प्राणायाम के राउंड्स और उसमें अकार उकार मकार और ओम का एक राउंड, ऐसे हम लोग 5 राउंड करेंगे। तो आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। समझो पता नहीं चला होगा कैसे करना है तो एक राउंड देख लीजिए, फिर साथ में मेरे साथ आप भी ज्वाइन हो जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, हल्का सा मूलबंद थ्रू आउट प्राणायाम रहेगा। मूलबंद यानी गुदद्वार का भाग पेट की तरफ हल्के से खींचा हुआ रहेगा, आंखें हल्की से बंद। लेफ्ट से मैं श्वास ले रही हूँ, राइट से रेचक,
आंखें वैसी बंद रहने दो। इसे प्रणव प्राणायाम भी कहा जाता है। प्रणव यानी ओम। ओम के अलग अलग 3 शब्द अकार, उकार और मकार के साथ अर्धमात्रा बिंदु भी हम लोग चैंट कर रहे थे। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ ओम की भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको मिलेंगी। बहुत ही सटल एक शांत अवस्था मन की वो अनुभव आप कर रहे हैं। फील द एनर्जी। सर्कुलेशन के परे शरीर में आप ऊर्जा का प्रवाह अनुभव करो। मूलबंध लगाते हुए प्राणायाम का अभ्यास किया है तो नाभि के नीचे का भाग मैक्सिमम सर्कुलेशन उधर हो जाएगी। शुरुआत का अभ्यास मूलबंध शायद आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। एनल मसल्स, पेरिनियल मसल्स थोड़े शिथिल हो जाएंगे, उधर के गुदद्वार के स्नायु। लेकिन सजगता से मूलबंध लगाते हुए आप प्राणायाम करते हो तो वीडियो में शुरुआत में जो मैंने बताया मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। फिजिकल बॉडी एंड स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल लेवल्स पे भी एक अपलिफ्टमेंट मूलबंध के साथ प्राणायाम करते हो तो आपको मिलने वाला। आंखें हल्की से खोलिए। ये हो गया प्रणव प्राणायाम हमने किया था। उसके बाद में एक ओम के साथ मैं प्राणायाम, बीज मंत्र के साथ एक प्राणायाम आपको मैं सिखाती हूँ। तो चक्र के आपने मेरे जो वीडियोज़ है देखे होंगे तो आपको पता रहेगा कि बीज मंत्र के साथ मैंने वो चक्र मेडिटेशन लिया हुआ है। जो बिगिनर्स ये देखते होंगे तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो पहले मेरी चक्र बैलेंसिंग एनर्जाइजिंग की वीडियो है और एक्सप्लेनेशन ऑफ चक्रास विद द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अपनी फिजिकल बॉडी पे कैसे असर होता है आपकी चक्रस जो है एनर्जी सेंटर्स, तो उसके बारे में दोनों वीडियोस आप पहले देख लीजिए तो आपको ये इजी पड़ेगा ये प्राणायाम करने के। तो जैसे ये नाड़ी शोधन प्राणायाम में ही बीज 7 चक्रों के साथ बीज मंत्र है तो वो चैंट करते हुए हम ये प्राणायाम करने वाले।
तो एक दो बार देख लीजिए, फिर आप साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। कैसे करना है आपको मैं बताऊंगी। भाई इसमें भी ऐसी नाड़ी शोधन प्राणायाम में जैसे कर रहे हैं कि राइट नॉस्ट्रिल बंद रखिए और लेफ्ट से आपने पूरक लिया है, और राइट से रेचक छोड़ते समय चार, पहले जो चार नीचे के जो चक्र है उसका बीज मंत्र बोलते हुए हम लोग रेचक छोड़ेंगे। फिर राइट से पूरक लिया, लेफ्ट से रेचक छोड़ने के बाद ऊपर के तीन और लास्ट की जो ओम यानी हायर सोल के जो स्थान है उसके बीज मंत्र बोलते हुए चैंट करने वाले लेफ्ट से रेचक। तो दैट इज वन राउंड, अनुलोम विलोम का एक राउंड और उसके साथ बीज मंत्र का भी एक राउंड। तो आप एक दो बार सुन लीजिए, जो कंफ्यूज नहीं होना है कैसे बोलना है, तो आपको पता चलेगा। पहले नीचे के जो चार चक्र है इजी है बीज मंत्र। लवेरिया आप ये शब्द याद रखोगे तो लम वम रम यम, ये नीचे के चार चक्रों का बीज मंत्र है। ऊपर का इधर का हम है, ए ओम है, ओम, और ऊपर हायर सोल का भी ओम। तो इस प्रकार से याद रखने को ये इजी रहेगा। तो एक दो राउंड देख लीजिए, फिर आपको भी मेरे साथ करना है। रीढ़ के हड्डी सीधी, आंखें हल्की सी बंद, मूल बंद, गुदद्वार का भाग पेट की तरफ हल्के से खींचा हुआ थ्रू आउट प्राणायाम। समझो मूल बंद छूटता है तो फिर से सजगता से उधर ध्यान देते हुए मूल बंद लगाते हुए आप ये प्राणायाम कीजिए, बहुत सारे बेनिफिट्स। लम वम रम यम, हम 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 आंखें वैसे ही बंद रहने दो। मैंने बहुत शॉर्ट में आपसे करवाया, तो आप 10 मिनट तक भी ये नाड़ी शोधन प्राणायाम बीज मंत्र के साथ आप कर सकते हो, और ये नाड़ी शोधन प्राणायाम भी आपका हो जाएगा और आपकी चक्र की
क्लिनसिंग एनर्जाइजिंग भी हो जाएगी। इस प्रकार से आप नाड़ी शोधन प्राणायाम बीज मंत्र के साथ करते हो। अभी टाइम है, लेकिन समझो एक बार लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद वी विल बी बिजी विथ आवर बिजी शेड्यूल्स। फिर भी हमें खुद के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जो अभी लॉकडाउन में हमने सब लोगों ने ये सीख मिली है, हमें लेसन लर्निंग मिली है, तो बहुत ज़रूरी है खुद को टाइम देना, मन को शांत रखना, इमोशनली स्टेबल रहना। इमोशनली मेंटली आप स्टेबल रहते हो तो आप फिजिकली स्टेबल रहो, क्योंकि जो भी बीमारियां हैं साइकोसोमैटिक इलनेसेस, किधर ना किधर मन के लेवल पे हमारी डिस्टर्बेंसेस, बहुत सारी डिज़ायर्स, बहुत सारी अटैचमेंट्स, और जो मुझे चाहिए एक्सपेक्टेशंस है, वो किधर ना किधर फुलफिल नहीं होती है। वो बिजनेस में रहेगी, रिलेशनशिप में रहेगी, वॉटेवर, फाइनेंस में रहेगी। तो जो भी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है, मन की होने वाली चिड़चिड़ाहट, वो मनोमय कोश आपकी डिस्टर्ब करती है। मनोमय कोश डिस्टर्ब होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी एस्ट्रल बॉडी, प्राणमय कोश, जिधर ये चक्रस है, और चक्र के बहुत सारे एनर्जी चैनल्स, जैसे हमारी पृथ्वी बनी है 180 लॉन्जिट्यूड्स 180 लैटिट्यूड से, वैसे हमारी शरीर इधर से लेफ्ट साइड 90, राइट साइड 90, और नाभि के ऊपर 90, नाभि के नीचे 90, और जिधर जिधर क्रिस क्रॉस होते हैं ये एनर्जी चैनल्स, छोटे छोटे उधर एनर्जी सेंटर्स है, माइनर चक्रस है। बट ये जो 7 चक्र का मैंने विवरण किया है, आपको बताया है, वो मेन एनर्जी सेंटर्स आपके स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पाइनल कॉर्ड को पैरेलल, पीछे के साइड, आगे के साइड, बराबर ये लेवल पे, सेंटर। तो जैसे एस्ट्रल बॉडी मन के वजह से डिस्टर्ब हो जाएगी, एनर्जी चैनल्स आपके उसमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, और वो ब्लॉकेजेस फिर हमारे फिजिकल बॉडी में परकोलेट होते हैं, कि जैसे वो एनर्जी चैनल्स अपने शरीर में चलने हैं वो नहीं होता है। अतिजीर्णत्व, कुजीर्णत्व, अजीर्णत्व ऐसे बोला जाता है, कि जैसे हमारे इमोशंस, वो एनर्जी चैनल्स बराबर से फ्लो नहीं होंगे, तो जो भी फूड हम लोग लेते हैं, अतिजीर्णत्व रहेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, कुजीर्णत्व रहेगा, लिवर और स्टमक दोनों डिस्टर्ब हो जाए। अजीर्ण, कि वो जो खाया है वैसे जा रहा है नीचे, तो आइदर कॉन्स्टिपेशन रहेगी, डायरिया, वॉटेवर। तो एवरीथिंग डिपेंड्स हमारे इमोशंस मन के लेवल पे। और ये मन की शुद्धि नाड़ी शोधन प्राणायाम से होती है, एस्ट्रल बॉडी की शुद्धि प्राणायाम के वजह से होती है, और जो चक्र के बीज मंत्र के साथ हमने ये नाड़ी शोधन प्राणायाम किया तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस होते हैं, और ये चक्रों के साथ जो एंडोक्राइन्स जुड़े हुए उनमें से अच्छी प्रकार के हार्मोन्स तैयार होते हैं। बहुत सिंपल और बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताया कि मन के इम्बैलेंसेस कैसे अपने शरीर पे रिफ्लेक्ट होते हैं, और फिर हमारी जिधर बीमारी रहेगी पहले से, तो वो बीमारी बढ़ जाती है। जिन्हें थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम, बीपी शूट हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम, कोरोनरी आर्टरीज, और उस पर इमोशनली भी वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, फिर उसमें हमारा जो खाना आता है वो कोलेस्ट्रॉल से और ब्लॉकिंग हो जाती है। अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। डायबिटीज़ की जिन्हें प्रॉब्लम है, आपकी स्ट्रेस, मेंटल इम्बैलेंसेस, दैट विल लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर बढ़ जाएगी। स्किन की प्रॉब्लम है तो स्किन के प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाएंगे। तो वॉटेवर हमारी जो भी वीक पॉइंट जिधर भी है शरीर में, तो उधर वो बीमारी फ्लेयर अप हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है मन के लेवल पे आप शांत रहो। तो ये जो मैंने नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको मैंने बताया है,
अलग अलग प्रकार प्रणव प्राणायाम भी कर सकते हो, नहीं तो बीज मंत्र के साथ। फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो आप आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स उनको भी शेयर कीजिए, जो भी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं उनको भी मिले। हमेशा मैं बोलती हूँ कि ये विश्व और मैं विश्व का एक भाग हूँ। एट सटल लेवल वी आर ऑल वन, वसुधैव कुटुंबकम। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ आपके सगे वाले उनको भी अच्छा लगे, आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स उनको भी अच्छा लगे। तो शेयर डेफिनेटली कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और ये प्रैक्टिस रोज की करनी। थैंक यू।